दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। हमारे मन में हमेशा से ये डर बना रहता है कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर आप 2 गज़ की दूरी मेंटेन भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं रेगुलरली और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से धो रहे हैं और साथ ही साथ सैनिटाइज भी कर रहे हैं, या जितने भी प्रिकॉशंस है अगर आप रख रहे हैं, फिर भी मन में ये कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, उनको ये सिम्टम आते भी हैं, ये कोविड की जो लक्षण होते हैं उनको दिखते भी हैं और ये फेज पास भी हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उनके साथ ये बीमारी आई और चली गई। तो आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे सिम्टम इसने दिखा दिए हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका था, बट आपको ये अंदाज़ा ही नहीं रहा, आपने टेस्ट वगैरह नहीं कराए, आपको कुछ पता ही नहीं चला और ये फेज़ निकल गया। तो अगर मैं फेज़ की बात करूं तो दिसंबर 19 के बाद से ये जो बीमारी है बहुत ही बहुतायत मात्रा में फैल रही है आज की डेट तक। तो आज के डेट तक उस समय से लेके आप कंप्लीट जो 1-1.5 साल हो गया है, उस ड्यूरेशन में अगर आप याद करके देखिए, कुछ ऐसे सिम्टम आपको नज़र आए, लाइक आपको अचानक से सर्दी हो गई और सर्दी भी ऐसी हुई कि आपको लगा कि थोड़ा ये सीवियर है, नॉर्मल जैसा नहीं लगा था, बिल्कुल अलग ही सिम्टम आए थे इसके। और आपको पहले से ज़्यादा, मतलब जो आपकी नॉर्मल जो कोल्ड एंड फ्लू होती है उससे भी ज़्यादा आपको गले में ये जो है ये पोर्शन आपको ज़्यादा पेनफुल लगा, बहुत ही ज़्यादा बातें करने में तकलीफ हुई या फिर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तो ये सब आपके सिम्टम है कोविड के, आपको पता भी नहीं चला और ये हो के निकल गया। मैं इतने दावे के साथ इसके सारे इसलिए लक्षण बता रही हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों में मुझे इसके सिम्टम आए थे और फाइनली मैंने उससे रिकवर किया। और ये सिम्टम कितने ज़्यादा हार्श हो सकते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बृहद रूप ले रही है, लेकिन अगर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनके शरीर से ये कैसे पास आउट हो गया और उन्हें उतनी लक्षण उतने ज़्यादा फील भी नहीं हुए, उसके बारे में ये सारे लक्षण आप ध्यान से सुनिएगा कि बीते कुछ दिनों में या फिर 1 साल के अंदर अगर आपको कभी ऐसा लगा कि ये नॉर्मल फ्लू से थोड़ा सा अलग लगा, मतलब आपको नॉर्मल सर्दी खांसी होती है तो वो 3 से 4 दिन या हार्डली 5 दिन तक रहती है, लेकिन अगर ये लगातार 7 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसा कुछ रह रहा है, देखिए इसकी तो कंप्लीट जो स्पैन होती है 14 डेज की होती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये भले लॉन्ग ड्यूरेशन में रहा, लेकिन ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा रहता तो आपका शक चला जाता कि मे बी शायद आप कोविड से ग्रसित है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक अगर फ्लू रहा है, मे बी 1 हफ्ते 10 दिन अगर आपको फ्लू रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी शायद आपको कोविड आया था और जो कि जा चुका है। जो नॉर्मली आपके जो गले में खराश होती है उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें कंजेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको लगेगा कि आपके गले में कुछ भर गया। आपकी जो बलगम वगैरह होती है, सीने में जो कुछ भारीपन होती है बलगम के वजह से, तो वो सब कुछ आपको नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा लगेगा। और कई बार बहुत सारे लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि उनको सांसें लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती हैं। इसी बलगम की वजह से उनको सांस लेने में ऐसे लगता है कि ये चीज़ कंप्लीट कंजेशन हो रहा है, जो कि कंप्लीटली ये मेरे साथ हुआ है। और ये मेरे साथ हुआ है तो डेफिनेटली इसका एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने फेस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फील आ रहा है, आपको सांस ही नहीं लिया जा रहा है। अगर आप खिड़की दरवाजे भी खोलते हैं तो भी आपको प्रॉपर ऐसे लगेगा ना कि प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको बीते कुछ दिनों में या फिर 1 साल के अंदर अगर आपको लगा कि अचानक से आपको सांस उखड़ रही है, ब्रेथलेसनेस लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कोविड के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट अगर सिम्टम की बात करूं तो बहुत सारे जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं फील हुआ, लेकिन हाँ उनके नाक जो बहने की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चली। अगर उनको कंटिन्यूसली नाक अगर उनका बह रहा है, उन्हें दवाइयाँ खा ली या फिर बहुत सारे जो उपचार कर सकते हैं वो कर लिया, फिर भी वो जो रनी नोज़ होता है वो उनका कम नहीं हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कोविड के सिम्टम थे और जो आके चला गया आपको पता भी नहीं चला। और बहुत सारे लोगों को अचानक से दस्त हो जाएगा, मतलब उनको लगेगा कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों 5-6 दिन से 10 दिन से मुझे लगातार लूज मोशन हो रहे हैं। तो लूज मोशन भी कहीं ना कहीं आपके कोविड के ही सिम्टम होते हैं। अगर बीते दिनों में आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही थी और उसको आपने ऐसे सोचा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, मुझे
मुझे पहले भी हुआ करते थे, मेरे पेट तो पहले भी ख़राब होते थे, लेकिन हाँ उनकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में भी इस टाइम आपकी ज़्यादा हुई होगी। जैसे ही आपको ये कोविड के इन्फेक्शन लगे तो आपको उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा हुई होंगी। तो ये कहीं ना कहीं कोविड के ही लक्षण थे, कोविड के ही सिम्टम थे जिसको आपने मतलब कंप्लीटली इग्नोर किया, वो फेज़ निकल गया। अगर रही बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि उनको कंजवाइटिस जो होती है, जो आंखें रेड रेड होना, कई बार लोगों को आपने देखा होगा कि महीने दर महीने उनके आंख हमेशा लाल रहते हैं। कुछ ना कुछ कारण से वो चश्मा पहन के रखते हैं कि अरे नहीं फिर से मेरे को आ गया, मेरे को आंख आ गई, या आंख में जो रेडनेस होती है, जो सूजन होती है, उनको लगातार ये सारे सिम्टम्स पहले से होते रहे हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे ये जो इंटेंसिटी होती है इसकी, उस समय ये ज़्यादा फील होगा और आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो आँख हैं उनमें सूजन आ रही है, जलन हो रही है, लालपन जैसा आया हुआ है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आपके हिडन सिम्टम है कोविड के ही। तो अगर बीते दिनों में आपको ये सारी चीज़ें फील हुई हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी सोच के देखिएगा ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो अगर आप ये रियलाइज़ करिएगा तो आप महसूस करिएगा कि अचानक से अगर आपको ये सारे सिम्टम हुए हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ सिम्टम ऑफ कोविड। और फीवर में भी सेम फीवर की बात है। फीवर जनरल जो फीवर होता है वो 2 से 3 दिन, अगर ये टाइफाइड का फीवर नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे टाइफाइड के भी जो फीवर होते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन अगर ये टाइफाइड नहीं है, आपके नॉर्मल फ्लू वाला जो है, जो आपको लगेगा कि बहुत ठंड दे के मुझे बहुत जाड़ा जाड़ा जैसा फील हो रहा है, बहुत ठंड फील हो रही है और अचानक से आपको फीवर आ गया, तो ये सब भी जो सिम्टम थे वो कहीं ना कहीं आपके कोविड के थे, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आपका शरीर भगवान की दया से इतना इम्यून है कि आपने वहाँ से रिकवर किया और अच्छे से आप वहाँ से आए और सेफ हैं। तो ये मैं तो आपको ये बात बोलूँगी कि अगर आपको ये सारे सिम्टम ऑलरेडी दिखाई दिए हैं तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है और आप अपने प्रिकॉशंस और भी लीजिए। जितना प्रिकॉशंस आप करते हैं आपकी इम्यूनिटी को और अच्छा करिए, ताकि इस तरह की जो भी इन्फेक्शन है आपके शरीर पे नहीं हमला कर पाए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी विजिट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।